फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें एग्जाम में, और अभी है। आप हमारी बात समझिए, आपको श्री जी ने संकेत किया और आप सफलता नहीं प्राप्त कर, दोनों बातें झूठी है ना, दोनों बातें झूठी हैं। आप सत्य को स्वीकार कीजिए, श्री जी के संकेत को आप जानने लगे। आप श्री जी के संकेत तो तभी जब आप उनकी मन की बात जान लेना, तो आप कितने बड़े सिद्ध हो गए। और फिर सफलता किसकी चाहते हो? प्रकृति जन की। आप श्री जी के संकेत को जान जाओगे तो श्री जी के प्रेम की सफलता चाहोगे, लोकवत नहीं। और ये लोक की सफलता सुनो, पहले प्रारब्ध के अधीन है। इसकी सफलता के लिए श्री जी से प्रार्थना मत करो, हमारी बात समझना। विद्यारण्य जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुखी करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए गायत्री अनुष्ठान किया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। एक पुरुषण 24 लाख गायत्री होता है। उन्होंने एक पुरुषण किया, 2 पुरुषण किया, एक बार भी कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर में उन्होंने संन्यास लिया। जीव संन्यास लिया, माता गायत्री प्रकट हो गई। उनका अब इंद्रासन भी मांगो तो आपका, तो बोले अब क्या जरूरत है, अब तो वैरागी हो गया, विरक्त हो गया। माता पिता भी पधार गए, उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहना। 30 पुरुषरण किए, वो आप तब नहीं आए। तो उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महापाप थे जिनके कारण मैं नहीं आ पा रही थी। अब वो 30 पुराण से चरण से नष्ट हुई, पुरुषरण से, और 24वां तुमने संन्यास लिया। तो अब आप जो चाहो प्रभु ने चाहिए नहीं, क्योंकि सन्यासी हो गया तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो इससे आभास होता है कि अगर हमारा बुरा प्रारब्ध है तो हमको भोगना पड़ेगा। हम कितना भी प्रयास करें वो हमें, तो हम क्या करें इसमें, जिससे हमें परम शांति हो। प्रभु के नाम का जप करते हुए उन पर दृष्टि लगाएं कि प्रारब्ध से हमारा भरण पोषण शरीर का भले, हमारा भरण पोषण आपसे होगा नाथ। तो वो एक ऐसे हैं जो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देंगे। वो ऐसे शरणागत वत्सल हैं, ये सब लिखा पढ़ी अलग कर देंगे। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। ये जितने भी चरित्र हमारे लिए उदाहरण है। मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था कई कई दिन। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा 2 दिन 3 दिन हो, 4 दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे। कुछ तो उनका श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? प्रारब्ध जब बिगड़ता है ना, वो कोई सफलता नहीं होने देता। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी, तो वैसे रोक दिया, उदास हो गए। तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? तो एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, कई दिन से भोजन भी उनको, प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी, महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, आप हुक्म कीजिए, लोक लोक की संपत्ति वहां। बोले उसको चाह नहीं है, हमारे मित्र को चाह नहीं है, और चाह ना होने पर हम विवश हैं। अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए।